उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं में बड़ा खुलासा। IBPS स्केल 3 की परीक्षा में एक संदिग्ध सॉल्वर पकड़ा गया। ये कोई सामान्य मामला नहीं बल्कि 12 से ज्यादा परीक्षाओं में शामिल सॉल्वर नेटवर्क का लिंक सामने आया है। पुलिस के हाथ एक ऐसा चेहरा लगा जो भर्तियों को शॉर्टकट सिस्टम के जरिए अंदर से प्रभावित कर रहा था। देहरादून में बड़ा खुलासा। पटेल नगर के एक परीक्षा सेंटर से ऐसा चेहरा पकड़ा गया जो पिछले कई सालों से सरकारी नौकरियों में दिमाग की तस्करी कर रहा था। नाम, चेहरा और काम सब बदले में मिला सिर्फ एक ही चीज, किसी और का करियर, किसी और का भविष्य। लेकिन इस बार खेल खत्म हो गया। IBPS स्केल 3 की परीक्षा देने आया संदिग्ध सॉल्वर गिरफ्तार हो गया है। चमन विहार स्थित परीक्षा केंद्र, रविवार की सुबह सामान्य सी दिखने वाली जांच, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन ने वो राज खोल दिया जो शायद आरोपी खुद भी भूल गया था। नाम सामने आया ऋषि कुमार, देविका स्काइपर, रामनगर, गाजियाबाद। और जैसे ही बायोमेट्रिक डेटा मैच हुआ, तस्वीरें बदलने लगी। उसकी फोटो अलग अलग परीक्षार्थियों के नाम से मैच हो रही थी। 12 से ज्यादा एग्जाम में उसका रोल मिलने के संकेत दिखे। कई लोग उसके पेपर देने के बाद सरकारी नौकरी में भर्ती भी हो गए। ये सिर्फ एक सॉल्वर नहीं, ये भर्ती सिस्टम में लगा साइलेंट वायरस है। आज जिस सिस्टम में योग्यता और मेरिट के दम पर बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, वही किसी और की पहचान बनाकर ये लोग कागज पर जीत जाते हैं और असली मेहनतकश उम्मीदवार हार जाता है। परीक्षा केंद्र के कमांडिंग ऑफिसर सूरजपाल सिंह रावत ने पूरी घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक में फोटो मैच होते ही शक हुआ। जांच में पाया गया कि आरोपी 12 से ज्यादा परीक्षाओं में सॉल्वर बनकर बैठा। कई मामलों में भर्ती भी हो चुकी है। यानी यहां सिर्फ चीटिंग नहीं, पूरे करियर की हेराफेरी हो रही थी। और सबसे दिलचस्प, IBPS स्केल 3 की जिस परीक्षा में वो इस बार पकड़ा गया, उसमें उसका बायोमेट्रिक सही निकला। मतलब ये परीक्षा वो खुद अपने नाम से देने आया था, लेकिन उसके पुराने किए गए खेल ने आज पर्दाफाश कर दिया। अब सवाल ये नहीं कि वो पकड़ा कैसे गया, सवाल यहां पर यह है कि इतने साल सिस्टम सोया क्यों रहा। 12 परीक्षाओं तक कोई पकड़ में क्यों नहीं आया। कितने सॉल्वर अभी भी बाहर घूम रहे होंगे और कितने अधिकारी इस धंधे की छाया में खड़े हैं। क्योंकि सॉल्वर अकेला नहीं चलता, ये एक पूरी की पूरी चेन है। नेम चेंज, बायोमेट्रिक ट्रिक, सिस्टम गैप और भर्ती के अंदर की दलाली। थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह अधिकारी ने तुरंत FIR को दर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस पूछताछ में पता लगा रही है कि कौन इस सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ है, किसने भर्तियां खरीदने की कोशिश की और कहां-कहां पेपर देने गया। ये केस सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये भर्ती व्यवस्था की नस पकड़ने की एक शुरुआत है। सरकारी नौकरी किसी के लिए सपनों की मंजिल और किसी के लिए धंधे का प्लेटफॉर्म। लेकिन इस बार धंधा पकड़ा गया, चेहरा बेनकाब हुआ। और ये चेतावनी सिर्फ इस आरोपी के लिए नहीं, उन सब के लिए है जो सोचते हैं सिस्टम को धोखा देना आसान है। नौकरी चाहिए तो परीक्षा दो, मेहनत करो, लेकिन अगर किसी और की पहचान पहनकर सीट पर बैठे तो याद रखिए, बायोमेट्रिक अब सब बताता है। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप ऐसी फर्जी खेल खत्म होते देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिएगा, ये खबर शेयर कीजिएगा ताकि हर छात्र, हर परीक्षार्थी, हर अभिभावक जागरूक हो सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां सच्चाई दबती नहीं, बोलती है।